हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुशल एंड यू आर वाचिंग कुशल मोरकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो एल में जो 2026 बैच में जो डी ज्वाइन होने वाला है, ठीक है, उनका डाउट था कि उनका 5 साल बाद ग्रोथ कैसे होगा अगर वो डी में ज्वाइन करते हैं। फिर उनका 5 साल का करियर पाथ कैसा रहेगा, उनका प्रमोशंस कैसा होगा, उनका सैलरी रेंज क्या रह सकता है, मतलब आफ्टर 5 years डाउन द लाइन। तो बहुत सारा स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए कि हमारा ग्रोथ कैसा रहेगा। हालांकि आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपका ग्रोथ कैसा रहेगा, 5 years डाउन द लाइन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, आपका सैलरी ग्रोथ कैसा होगा, ठीक है, और आपको प्रमोशंस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको अभी से पता रहेगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। तो जो 2026 में जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग्स जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आप लास्ट तक देखिए, सो दैट क्या आपको पूरा एक प्रकार से गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, जब आप अभी दिस ईयर जो 2026 बैच है उसमें क्या है कि आपका वर्चुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने वाला है। मतलब आप 1 अगस्त 2026 को ज्वाइन करने वाले हो एज अ डीएटी इन एल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और दिस ईयर क्या हो रहा है चेंजेस कि आपको डायरेक्टली साइट पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका ऑनलाइन ओरिएंटेशन खत्म होता है, आपको 1-2 दिन के अंदर आपको रिस्पेक्टिव साइट्स या फिर रिस्पेक्टिव ऑफिस साइट्स पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डीईटी पीरियड रहेगा वो आपका रहेगा 1 अगस्त 2026 टू जो रहेगा आपका 31 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। मतलब 1 साल का पूरा ट्रेनिंग पीरियड रहता है, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग पीरियड में जो आपकी जो सैलरी रहती है वो एक मैं रेंज बता देता हूँ, क्योंकि क्या है, अलग अलग आईसी वाइज थोड़ा बहुत डिफर करता है, 1-2 हज़ार का डिफरेंस रहता है। तो मैं एक सैलरी रेंज दे देता हूँ कि आपका ग्रॉस सैलरी कितना रहेगा। आपका ग्रॉस सैलरी लगभग 22 to 23,000 के आसपास आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा, और आपको 20K इन हैंड आपको आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, 1-2 हज़ार प्लस माइनस ऐसा हो सकता है। क्या रहता है, कोई कोई जो साइट्स रहता है वो रूम में रिमोट लोकेशंस पर रहता है, तो वहाँ पर क्या रहता है, आपको 2 to 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। ये भी फैक्टर हो सकता है, और ये अलग अलग आईसी वाइज थोड़ा डिफर कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा डिफर नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा इसमें आपको लगभग इतना ही ग्रॉस सैलरी है, ठीक है, 2026 में, ठीक है, इतना मिल जाएगा। जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है 1 साल का, उसके बाद आपको 12,000 रुपीज़ एज अ लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि आपके ऑफर लेटर में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको 1 साल, मतलब 1 साल में आप पहला जो डीईटी पीरियड रहेगा तो आपको लगभग इतना इतना मिल सकता है करके, ठीक है। जैसे आपका कन्फर्मेशन होता है डीईटी टू S1, तो आपकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट जम कर जाती है। मतलब आपको सैलरी लगभग आपको पकड़ लीजिए 35 to 40K के अराउंड आपका मतलब ये रहेगा, मतलब बीच में रहेगा, ठीक है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक रेंज दे रहा हूँ, उसमें आपका सैलरी रह सकता है, ठीक है। ये मतलब क्या है, हर एक आईसी वाइज अलग रह सकता है। और ठीक है, जो फर्स्ट 2 ईयर जो सैलरी है लगभग आपका जो दोस्त वगैरह है सबका सेम ही रहता है। जो डिफरेंस कहाँ पर आता है, एल में परफॉर्मेंस के अनुसार आपको, मतलब जो सेकंड ईयर के बाद जब आपका होता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर सैलरी चेंज होता है। जो सेकंड ईयर में आपका 35 to 40K के आसपास आपका इन रेंज में सैलरी रह सकता है, ठीक है। S1 में जब जाओगे, जैसे पकड़ लीजिए, फिर आप 2027 में 1 अगस्त 2026 से फिर जुलाई तक आपको क्या रहता है, आपका एक मतलब अप्रेजल होगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या रहता है, कंपनी की तरफ से आपके अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस आपके ये सब के आपका फिर नेक्स्ट ईयर सीटीसी ये हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपका सेकंड ईयर में आपको 35 to 40K के अराउंड रहेगा। फिर जो थर्ड ईयर रहेगा, ठीक है, थर्ड ईयर में आपका लगभग पकड़ लीजिए 45 के आसपास रहेगा, 45 to 50K। वो क्या रहता है, डिपेंडिंग ऑन द योर परफॉर्मेंस। अगर आपका रेटिंग कम रहेगा तो आपको कम सैलरी, अगर आपका एक्सेप्शनल रेटिंग है, जैसे 8 रेटिंग है, 7 रेटिंग है, तो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। जो मैं रेंज मतलब बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा भी मिलता है। मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 45 to 50K के आसपास रहेगा आपका थर्ड ईयर में, ठीक है। फिर जैसे आपका फोर्थ ईयर जब आता है, तो फोर्थ ईयर में आपका लगभग पकड़ लीजिए 50 तो 55 हज़ार के बीच में आ जाएगा आपका, ठीक है। उस टाइम फिर आपका प्रमोशन भी होने का चांसेस रहता है, क्योंकि डीईटी का एक पीरियड के बाद आपका फिर 3 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है, तो फिर आप S2 कैडर में जाते हो, ठीक है। तो उस टाइम पर भी आपका सैलरी बढ़ता है, ठीक है। फिर जैसे पकड़ लीजिए फोर्थ ईयर में आपका 50 to 55 के सैलरी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ ईयर रहेगा आपका पकड़ लीजिए प्रमोशन वगैरह हो गया S2 में, वो क्या रहता है, एल में मैं सच में बोल रहा हूँ कि एल में जो भी रहता है परफॉर्मेंस के बेस पर रहता है। जैसे आपका रेटिंग अगर अच्छा है तो आपका सैलरी इससे भी ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। और आपको बोनस भी मिलता है, ठीक है।
और क्या है बोनस आपके सैलरी में मतलब कि जो जुलाई महीना में होता है उनका मतलब जुलाई महीना के सैलरी में आपको बोनस मिलता है, ठीक है। वो बोनस आपके सैलरी में मैं जो बोल रहा हूँ उसमें इंक्लूड नहीं है, वो बोनस आपको सेपरेटली मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द आईसीस परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स रहता है, ठीक है। तो सैलरी थोड़ा कम ज़्यादा रह सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना तक आप जा सकते हो। अगर पास जो 5th ईयर की अगर बात की है तो आप लगभग पकड़ लीजिए 65K टू 70K के बीच तक आप चले जा सकते हो, ठीक है। और मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं कि एग्जैक्ट इतना ही मिलेगा, वो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, LNT में अगर रहते हो तो। और आपको PLR अलग से मिलता है, जो परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड रहता है वो आपको अलग से मिलता है, ठीक है। वो एक मैं एक रेंज दे रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। आपको एग्जैक्ट तो वो फिर आपको बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इतना तक आप 5 साल के बाद आप पहुँच सकते हो, ठीक है। और आपको कंपनी की तरफ से फैसिलिटीज़ भी मिलता है, जैसे कि अगर आपका शादी हो जाएगा, मतलब जैसे आप जाओगे तो गेस्ट हाउस आपको फ्री मिलेगा, अकोमोडेशन का आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, ना वाटर का बिल देना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं, ओनली फूड का जो भी एक्सपेंस होता है वो आपको पे करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है आपको। पर अगर आपका पकड़ लीजिए आपका शादी वगैरह होता है 5 साल के बाद, तो आप क्या है, आप जो भी रूम रेंट वगैरह लेता है तो वो कंपनी पे करता है, जो भी आप रूम वगैरह लेते हो। तो ये सब रहता है, ऐसे आपका ग्रोथ होता है। जैसे फिर S1 के बाद फिर आपको 3 साल के बाद S2 का प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। वो भी आपकी मैनेजर, आपके बॉस के ऊपर और आईसीस का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर सबको डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप मतलब एक ऑन एन एवरेज एक रेंज दिया हूँ मैंने इस वीडियो में, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका कितना सैलरी बढ़ सकता है, कितना सैलरी रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो एक अंदाज वाला मतलब आपको एक रेंज दिया हो तो उसके बीच में आपका रह सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है खुशहाल मोरकर करके, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।